ध्यान से सुनना प्यारे। एक गांव में एक छोटी सी गली है और उस गली के बीच में कुआं बना हुआ है। उस गली के बीच में कुआं बना हुआ है। गली की साइड से थोड़ी सी रास्ता है जिससे रास्तागीर निकल करके आते जाते हैं। एक दिन की बात क्या हुआ कि उसी कुएं के पास में दो नेत्रों वाला व्यक्ति खड़ा है, यानी जिसे दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति खड़ा है। उसने क्या देखा कि सामने से नेत्रहीन व्यक्ति आ रहा है, यानी जिसे दिखाई नहीं दे रहा है। सामने से नेत्रहीन व्यक्ति आ रहा है और नेत्रहीन व्यक्ति आकर के उस कुएं में गिर गया। महाराज वो नेत्रहीन व्यक्ति आकर उस कुएं में गिर गया, तो आप गलती किसे देंगे? जिसने कुआं बनाया उसे, या जिसने बनवाया उसे, या अंधे को, या तो नेत्र वाले को? क्यों परीक्षित माना? गलती किसे देंगे? जिसने कुआं बनवाया उसे, जिसने बनाया उसे, अंधे को, या तो नेत्र वाले को? लग रही गाड़ी फंस गई दंदल में। किसे देंगे? वाह, किसे देंगे? जो खड़ा खड़ा, पता है क्यों? जिस समय भीष्म पितामह सैया पर लेटे थे ना, उनका अंत समय चल रहा था, तो उन्होंने पांडवों को याद किया। पांडव और द्रौपदी को साथ में लेकर कृष्ण भी आए। तो पितामह जी पांडवों को धर्मोपदेश की बात कर रहे थे, धर्मोपदेश कर रहे थे, और एक बात कह रहे थे कि हे युधिष्ठिर, अगर कहीं अधर्म होता हो तो उस अधर्म को रोकने में अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो खड़े होकर उसे रोक देना। अगर रोकने में सामर्थ्यवान नहीं है तो आप खड़े होकर वहां देखना मत, आप वहां से चले जाना, आप वहां से चले जाना। इतनी बात कह पाई तो द्रौपदी जो होती थोड़ी हंस गई। पितामह कहने लगी, क्या बात बिटिया, काय को हंसी? द्रौपदी कहने लगी, दादाजी आज आप धर्मोपदेश की बात कर रहे हैं। उस समय सभा में वो दुष्ट दुर्योधन मुझे निर्वस्त्र करा रहा था, उस समय भी तो अधर्म हो रहा था और आप तो रोकने में सामर्थ्यवान थे। आप खड़े होकर एक आवाज निकाल देते, मुंह से किसी की औकात नहीं थी कि आपकी आवाज पर कोई दोहरा देता। आप तो रोकने में सामर्थ्यवान थे, आपने रोका क्यों नहीं? और मैंने मान लिया कि आप रोकने में सामर्थ्यवान नहीं थे, तो आप वहां बैठे क्यों रहे? आप उठ करके चले जाते वहां से। पितामह की आंखों में आंसू आ गए और पितामह ने एक बात कह दी, लड़के, पितामह ने एक बात कह दी कि बेटी क्षमा करना, मैंने उस पापी का अन्न खाया था, और कहते हैं ना कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। ध्यान से सुनना प्यारे, हमारे उपनिषद में एक सूत्र, एक श्लोक आया है, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबेन सर्व ग्रंथेनाम विप्र मोक्ष। अगर व्यक्ति का आहार गलत हो गया प्यारे, तो उस व्यक्ति का विचार भी गलत हो जाएगा, और व्यक्ति का विचार गलत हो गया तो व्यक्ति का व्यवहार भी गलत हो जाएगा, और व्यक्ति का व्यवहार गलत हो गया तो व्यक्ति का पूरा जीवन नरक बन जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो पितामह कहते हैं कि बेटी, मैंने उस पापी का अन्न खाया था, उसके अन्न खाने से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई थी। द्रौपदी कहने लगी, दादाजी अब अन्न कहां गो, अब अन्न कहां गो? तो पितामह कहने लगे, बेटी उस पापी के अन्न से जो मेरे शरीर में रक्त बना था, वो रक्त बाणों के द्वारा बाहर
निकल चुका है, अब मेरा अंत समय है, तब मुझे उस परम सत्य धर्म की याद आई है। मैया तो इसलिए कहते हैं कि गलती किसकी है? आखिर वारे की। हाँ, जो खड़ा खड़ा उसकी बाह पकड़ के उतनी रास्ता निकाल देता, उसका क्या जा रहा था। अब ऋषियों ने सुखदेव से पूछा, महाराज बताइए गलती किसकी है? सुखदेव कहने लगे, भाई गलती तो देखने वाले की, जो खड़ा खड़ा देख रहा है। ऋषियों ने वही बात पकड़ ली, महाराज परीक्षित भी अंधा हो चुका है, परीक्षित भी अंधा हो चुका है, और परीक्षित अंधा होकर संसार रूपी कुएं में गिरा जा रहा है। आप तो आंखों वाले हैं, आप तो उसे बचाने में सामर्थ्यवान हैं, आप उसे बचा क्यों नहीं लेते हैं? सुखदेव जी समझ गए कि अब मैं जाल से नहीं निकल पाऊंगा। सुखदेव जी उसी समय पैदल यात्रा करते हैं शुक्रताल के लिए। शुक्रताल में आए, विशाल गंगा मैया के किनारे बरगद का वृक्ष है, संतों का समागम लगा। संतों ने सुखदेव को आते देखा, उठ करके साष्टांग प्रणाम किया। यहाँ तक कि सुखदेव के पिता व्यास भी उस सभा में बैठे थे, उन्होंने भी प्रणाम किया। सबने पूछा कि भाई आपने अपने पुत्र को प्रणाम क्यों किया? तो जवाब दिया कि मैंने अपने पुत्र को प्रणाम नहीं किया है, मैंने अपने पुत्र के विवेक को, उसके ज्ञान को प्रणाम किया है। भैया सुखदेव के चरणों का चरणोदक महाराज परीक्षित ने लिया है, उसके बाद उच्च आसन पर बिठाया। उसके बाद श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित, हे राजन परीक्षित, मरने का भय न करना, क्योंकि जो व्यक्ति संसार में आया है, आने के बाद उस व्यक्ति का एक न एक दिन जाना निश्चित है। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, प्रत्येक व्यक्ति का शरीर एक कपड़ा की तरह है प्यारे। जैसे हम और आप अपने शरीर पर एक नया कपड़ा धारण करते हैं और धीरे धीरे वो कपड़ा पुराना हो जाता है, पुराने के साथ साथ घिस जाता है, घिसने के साथ साथ फट जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? उस कपड़े को हटाकर अपने शरीर पर एक नया कपड़ा धारण कर लेते हैं प्यारे। ठीक उसी प्रकार से ये हमारा जीवन, ये शरीर भी है, कर्मों के द्वारा ये घिस जाता है। घिसने का मतलब बुढ़ापा आने लगता है, और फट जाता है। फटने का मतलब है यम के दूध लेने आ जाते हैं, कर्मों के द्वारा हमें योनियों में डाल दिया जाता है। इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, सभी ताली बजाकर बोले माता है।